सोचिए एक पल के लिए, आप अनंत हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहें तो एक पल में पूरी सृष्टि मिटा सकते हैं। फिर भी आप एक पक्षी के सवाल का जवाब देने के लिए बैठ जाते हैं। ये कौन है जो इतना शक्तिशाली होते हुए भी इतना करुणामय है? ये कौन है जिसने मृत्यु के रहस्य को खोल कर रख दिया एक पक्षी के लिए? ये हैं भगवान विष्णु, और ये उनकी कहानी है। हिंदू धर्म में एक त्रिदेव की अवधारणा है। ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, महेश यानी शिव जो सृष्टि का संहार करते हैं, और विष्णु जो इन दोनों के बीच सृष्टि का पालन और संरक्षण करते हैं। विष्णु यानी वो जो सर्वत्र व्याप्त है, जो हर जगह है, जो हर चीज में है। संस्कृत में विष्णु शब्द की उत्पत्ति होती है विष धातु से, जिसका अर्थ है व्यापना, फैलना। यानी जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वही विष्णु है। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म है। प्रत्येक आयुध का एक गहरा अर्थ है। शंख ज्ञान और जागृति का प्रतीक, चक्र न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक, गदा शक्ति और अधर्म की नाश का प्रतीक, और पद्म सौंदर्य, शांति और मोक्ष का प्रतीक। उनके वक्षस्थल पर विराजमान है मां लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य की देवी, और उनके वाहन हैं गरुड़, विशाल, दिव्य और अजेय पक्षी। लेकिन रुकिए, इतने शक्तिशाली देवता के बारे में एक बात बहुत अजीब है। शिव को क्रोध आता है, ब्रह्मा को अहंकार आता है, लेकिन विष्णु, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण, तीनों में विष्णु का एक ही स्वभाव चित्रित किया गया है, शांत, धैर्यवान, करुणामय। जब देवता भयभीत होकर विष्णु के पास जाते हैं, वे मुस्कुराते हैं। जब राक्षस उनके भक्तों को सताते हैं, वे अवतार लेते हैं। जब सृष्टि संकट में होती है, वे रक्षा करते हैं। इसीलिए उन्हें कहते हैं जगत के पालनहार। मां जैसे अपने बच्चे की रक्षा करती है, ठीक वैसे ही विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। उनकी 1000 से अधिक नाम हैं, जिन्हें विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। हर नाम उनके किसी एक गुण को दर्शाता है। नारायण जो सबका आश्रय है, केशव जो सुंदर केशों वाले हैं, माधव जो मधुरता के स्वामी हैं, गोविंद जो गायों और पृथ्वी के पालक हैं, हरि जो पापों को हर लेते हैं। अब आते हैं उस रहस्य पर जो विष्णु को बाकी सभी देवताओं से अलग बनाता है। दशावतार यानी 10 अवतार, 10 बार इस धरती पर आना, हर बार एक नए रूप में, हर बार एक नई चुनौती के लिए। पहला अवतार था मत्स्य, मछली का रूप। जब प्रलय के समय वेदों को एक राक्षस ने चुराया, विष्णु ने मछली का रूप लिया और वेदों की रक्षा की, ज्ञान को बचाया। दूसरा था कूर्म, कछुए का रूप। जब समुद्र मंथन हुआ और मंदराचल पर्वत डूबने लगा, विष्णु ने कछुए का रूप लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, धरती को सहारा दिया। तीसरा वराह। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में धकेल दिया, विष्णु ने वराह बनकर पृथ्वी को बचाया। चौथा नृसिंह, आधा शेर आधा मानव, प्रहलाद की रक्षा के लिए। पांचवा वामन, एक वामन ब्राह्मण के रूप में, राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए। छठा परशुराम, अधर्मी क्षत्रियों के विनाश के लिए। सातवां राम, मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए। आठवां कृष्ण, प्रेम, गीता का ज्ञान और महाभारत के धर्म युद्ध के लिए। नौवां बुद्ध, अहिंसा और करुणा का संदेश देने के लिए। और 10वां कल्कि, जो अभी आना है,
कलयुग के अंत में। एक बात गौर कीजिए, इन अवतारों का क्रम, मछली से शुरुआत यानी जल से जीवन, कछुआ जो जल और थल दोनों में रहता है, वराह पूरी तरह स्थलचर, नृसिंह आधा शेर आधा मानव, वामन पूर्ण मानव। कई विद्वान कहते हैं ये क्रम विकासवाद का प्राचीन वर्णन है, हजारों साल पहले लिखा गया। अब उस पल पर आते हैं जिसने गरुड़ पुराण को जन्म दिया, एक ऐसा पल जो स्वर्ग में हुआ लेकिन जिसका असर धरती पर आज भी है। गरुड़ विष्णु के वाहन, लेकिन वे महज एक वाहन नहीं थे, वे थे विष्णु के परम भक्त, उनके मित्र, उनके सेवक। गरुड़ की माता थी विंता, जो नागों की माता कद्रू की दासी बन गई थी एक हार के कारण। गरुड़ ने अपनी मां को स्वतंत्र कराने के लिए स्वर्ग से अमृत चुराया। यह कोई साधारण काम नहीं था। इंद्र ने अपना पूरा सामर्थ्य लगाया गरुड़ को रोकने में, लेकिन गरुड़ अजेय थे। भगवान विष्णु ने यह देखा और वे मुग्ध हो गए। उन्होंने गरुड़ से कहा, मांगो, क्या वर चाहते हो? गरुड़ ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे ऊपर स्थान चाहिए। और विष्णु ने बिना एक पल रुके गरुड़ को अपनी ध्वजा पर स्थान दिया, यानी गरुड़ विष्णु के ऊपर, उनके झंडे पर। यही है विष्णु का स्वभाव, भक्त की भक्ति देखते हैं, उसका बल नहीं। और इसी गरुड़ ने एक दिन एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न जो मनुष्य हजारों सालों से पूछता आया है, प्रभु, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? और विष्णु ने जो उत्तर दिया वो बन गया गरुड़ पुराण। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। विष्णु सर्वज्ञ हैं। वे जानते थे कि गरुड़ क्या पूछेंगे। वे चाहते तो टाल सकते थे, विषय बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि विष्णु का सबसे बड़ा गुण है करुणा। वे देखते हैं कि मनुष्य मृत्यु के डर में जीता है। वो डर उसे कमजोर बनाता है, गलत रास्ते पर ले जाता है। और इसीलिए विष्णु ने निर्णय किया, इस अज्ञान को दूर करना होगा। गरुड़ पुराण में विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो जीवित को भी मुक्त कर दे और मृत को भी शांति दे। ये केवल मृत्यु का विज्ञान नहीं था, ये था जीवन जीने का तरीका। ये था कर्म का सिद्धांत, धर्म का मार्ग, मोक्ष की राह। विष्णु जानते थे, अगर मनुष्य को पता हो कि हर कर्म का हिसाब होता है तो वो अच्छे कर्म करेगा। अगर उसे पता हो कि मृत्यु के बाद यात्रा जारी रहती है तो वो इस जन्म को बर्बाद नहीं करेगा। अगर उसे मोक्ष का मार्ग पता हो तो वो उसी दिशा में चलेगा। एक और बात जो विष्णु को असाधारण बनाती है, गरुड़ पुराण में विष्णु ने जो ज्ञान दिया वो केवल आध्यात्मिक नहीं है। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया जो आज भी चिकित्सा विज्ञान का आधार है। उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान दिया, ग्रहों और नक्षत्रों का विज्ञान। उन्होंने नीति शास्त्र का ज्ञान दिया, एक न्यायप्रिय समाज कैसे बनता है। उन्होंने रत्न शास्त्र का ज्ञान दिया, पृथ्वी के खनिजों का विज्ञान। यानी विष्णु ने केवल ये नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उन्होंने ये भी बताया कि जीते जी कैसे जीना चाहिए। ये है विष्णु की विशेषता। वे केवल परलोक की चिंता नहीं करते, वे इस लोक की भी चिंता करते हैं। इसीलिए वे पालनहार हैं। ब्रह्मा ने बनाया, शिव नष्ट करेंगे, लेकिन बीच में इस पूरे जीवन काल में विष्णु साथ हैं। अब एक गहरा प्रश्न, विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? उनसे क्या मांगा जाता है? अधिकांश लोग विष्णु से मांगते हैं सुख, समृद्धि और सुरक्षा, और विष्णु देते भी हैं। लेकिन विष्णु के सच्चे भक्त कुछ और मांगते हैं। वे मांगते हैं ज्ञान, विवेक और मोक्ष। प्रहलाद को याद कीजिए, वो एक राक्षस राज हिरण्यकशिपु का पुत्र था। उसके पिता ने उसे विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए हर यातना दी, लेकिन प्रहलाद नहीं रुका और विष्णु आए नृसिंह के रूप में और भक्त की रक्षा की। ध्रुव को याद कीजिए, एक बालक
जिसे उसकी सौतेली मां ने कहा, तुझे विष्णु की गोद में बैठने का अधिकार नहीं। उस बालक ने वन में जाकर तपस्या की और विष्णु ने उसे दिया ध्रुव तारे का स्थान, जो आज भी अडिग है। ये है विष्णु का संदेश। भक्ति में कोई जाति नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई बंधन नहीं। अब वापस आते हैं गरुड़ के उस प्रश्न पर। गरुड़ ने पूछा था, मृत्यु के बाद क्या होता है? विष्णु ने उत्तर दिया और उनका उत्तर 4 भागों में था। पहला, कर्म का सत्य। विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल मिलता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। यह ब्रह्मांड का नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरा, आत्मा की यात्रा। विष्णु ने बताया, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। यमदूत, यमलोक, चित्रगुप्त का दरबार, ये सब विस्तार से बताया। तीसरा, स्वर्ग और नर्क का सत्य। विष्णु ने समझाया, स्वर्ग और नर्क स्थायी नहीं है। जब कर्मों का फल भोग लिया जाता है, आत्मा फिर जन्म लेती है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, ये चक्र चलता रहता है। और चौथा, मोक्ष का मार्ग। विष्णु ने कहा, जो मेरी भक्ति करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो दूसरों की सेवा करता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम वैकुंठ में स्थान पाता है। वैकुंठ, जिसे विष्णु का परम धाम कहते हैं, जहां न दुख है, न भय है, न मृत्यु है, जहां पहुंचकर आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन वैकुंठ तक पहुंचने का रास्ता क्या है? विष्णु ने गरुड़ पुराण में 3 रास्ते बताए। पहला, ज्ञान मार्ग। ये रास्ता है उनके लिए जो सत्य को समझना चाहते हैं, जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों के ज्ञान से आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। दूसरा, कर्म मार्ग। ये रास्ता है उनके लिए जो कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते, जो हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं। और तीसरा, भक्ति मार्ग। ये सबसे सरल रास्ता है। विष्णु कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, मैं उसका हूं। चाहे वो विद्वान हो या अनपढ़, चाहे वो राजा हो या भिखारी, भक्ति में कोई भेद नहीं। एक बड़ा सवाल जो हर इंसान के मन में है, क्या मृत्यु से डरना चाहिए? क्या मृत्यु का दर्द होता है? क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है? विष्णु ने गरुड़ पुराण में इसका सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो मृत्यु से डरता है वो ठीक से जी भी नहीं सकता। और फिर उन्होंने वो बात कही जो आज भी चौंकाती है, मृत्यु एक परिवर्तन है, नाश नहीं। जैसे एक इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ये कोई कल्पना नहीं थी। आज आधुनिक विज्ञान भी ऊर्जा के संरक्षण के नियम में कहता है, ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। हजारों साल पहले विष्णु ने यही बात गरुड़ से कही थी। आज हम 21वीं सदी में हैं। तकनीक ने दुनिया बदल दी है, लेकिन एक बात नहीं बदली, इंसान का दर्द, उसकी तकलीफ, उसका डर। आज भी लोग पूछते हैं, मेरे प्रियजन की मृत्यु के बाद वे कहां गए? क्या उन्हें शांति मिली? क्या हम फिर मिलेंगे? और इन प्रश्नों का उत्तर हजारों साल पुराना गरुड़ पुराण आज भी देता है। विष्णु ने यह ज्ञान इसीलिए दिया ताकि हर पीढ़ी, हर युग में हर इंसान इसे पढ़े और जाने कि जीवन एक यात्रा है जिसका अंत नहीं है। जो आज दिखता है वो सब कुछ नहीं है। इस दृश्य जगत के परे एक और जगत है, और उस जगत का द्वार खोलने की चाबी है सत्कर्म, ज्ञान और भक्ति। आज भारत के हर कोने में विष्णु के मंदिर हैं। तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश में, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथपुरी, ओडिशा में, जहां की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ, हिमालय की गोद में, जहां कड़ाके की ठंड में भी भक्त पहुंचते हैं। द्वारका, गुजरात में, कृष्ण की नगरी। ये केवल पूजा स्थल नहीं है, ये हैं उन लाखों लोगों की श्रद्धा के केंद्र जो विष्णु के संदेश को जीते हैं। और हर साल जब कोई प्रियजन इस दुनिया को छोड़ता है,
और परिवार गरुड़ पुराण का पाठ सुनता है तो वो केवल एक परंपरा नहीं निभाता, वो विष्णु के उस संवाद को याद करता है जो हजारों साल पहले गरुड़ के साथ हुआ था। वो याद दिलाता है मृत्यु अंत नहीं है। और अब इस यात्रा के अंत में एक अंतिम प्रश्न, भगवान विष्णु ने ये ज्ञान क्यों दिया? वे तो सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी? उत्तर सरल है, प्रेम को किसी कारण की जरूरत नहीं होती। एक मां अपने बच्चे को इसलिए नहीं सिखाती कि उसे कुछ मिलेगा, वो इसलिए सिखाती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, भटके नहीं, गिरे नहीं। विष्णु इस सृष्टि के पालनहार ठीक उसी मां की तरह हैं। उन्होंने गरुड़ को ज्ञान दिया ताकि गरुड़ के माध्यम से ये ज्ञान हर जीव तक पहुंचे। उन्होंने कृष्ण के रूप में गीता दी ताकि हर अर्जुन अपना धर्म समझे। उन्होंने राम के रूप में जन्म लिया ताकि धर्म का आदर्श सामने हो। हर बार, हर युग में एक ही उद्देश्य, मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो जब अगली बार आप रात को अकेले बैठे और मन में वो पुराना प्रश्न उठे, मैं कौन हूं? ये जीवन क्यों है? मृत्यु के बाद क्या? तो याद रखिए, यही प्रश्न गरुड़ ने पूछा था, यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, यही प्रश्न हर युग में हर इंसान ने पूछा है। और हर बार विष्णु ने उत्तर दिया, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ग्रंथ में, किसी न किसी संत के मुख से।